Hello friends, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चक्कर में हम 2-3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाए और समथिंग 4 से 5 दिन ही हो गए होंगे। तो आज हम फिर से हमारे जो टॉपिक जो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारे पास है एक एग्जांपल है, वैसे बुक का 9 वाला एग्जांपल है ये। cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम इसको कैसे लेफ्ट साइड से लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और वो देखिए क्या है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। जो भी बुक में है हमारे क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसी को आप यहां पर नोट कर लेंगे। ओके, इसके बाद में देखते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले यहां देखिए माइनस आ रहा है, पावर 4 है दोनों जगह, तो कोई सीधा पावर 4 में फॉर्मूला भी नहीं होता है। आप पहला काम ये करें, इसकी पावर को हाफ करें, आधा। आधा मतलब आपको वो फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें अपन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, यानी स्क्वायर होता है 2 की घात आधी 1 कर लेते हैं, 2 का हाफ 1। यहाँ पर 4 घात आएगी तो आधी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता है तो वो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इक्वल लगा के cos की पावर 4 को पावर के टुकड़े कर लो, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4। अब यहां पर देखिएगा, ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है उसको लिखो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ए हम ये समझेंगे ऊपर स्क्वायर है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए है माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीड करने में आएगा और ए माइनस बी लिखूंगा तो ए मेरा ये रहा, बी ये रहा, तो ए माइनस बी हो जाएगा, एक हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट समझना इस बात को कि इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और उसके आफ्टर अगर मल्टीप्लाई में बात करूं तो इसका मान कितना होता है, सभी को मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, एक तो दोनों के प्लस है, मतलब स्क्वायर भी है दोनों प्लस की है, इसलिए यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो मैं यहां पर इसका भी रीजन लिखूंगा, बिकॉज हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। 1 यहाँ पर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में आएगा तो ब्रैकेट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारे को राइट हैंड साइड दिख रहा है। सभी साथी मेरे इस बात को समझे कि राइट हैंड साइड लानी है मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ओनली साइन स्क्वायर थीटा। सो आप लोग जो है ना इसके जो पैटर्न को है साइन स्क्वायर में ही चेंज रखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर में रखना पसंद करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा में। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, 1 का कोई रोल है मल्टीप्लाई होना, तो मतलब ये नंबर चेंज नहीं होने वाला है। नंबर 2 ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं रहेगा जब मल्टीप्लाई में नहीं है, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी स्टूडेंट जानते हैं cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है वो भी आप लिखेंगे और उसके आफ्टर अगले टर्म में लिखेंगे, देखो 1 तो आपके पास कांस्टेंट नंबर है वो ऐसे आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, दोनों लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, एक जैसे पद होते हैं वो जुड़ते हैं, माइनस में ही हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको सबके समझ में आ गया होगा। और यही मेरी सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो राइट हैंड साइड है, सो मैं इस हिसाब से इस क्वेश्चन को छोटे से मेथड से यूं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, और आप यहां पर हैंस प्रूफ लिख करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी अगला क्वेश्चन देखें, कहीं नहीं जाइएगा आप, वीडियो को छोड़ के पूरे वीडियो को देखें, आपकी सारी क्लास जो है आपके एक एक वीडियो आपकी क्लास को मैथ्स को अच्छे से तैयार करवाएंगे। देखिए सभी दोस्त,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करे। अगर आप जाते हैं तो देख लेना, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए मैं ये ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको अगर अच्छा लगेगा तो देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, क्यू। अगर ये हमारे को कह रखा है कि पी की वैल्यू ये हो, अगर क्यू की वैल्यू ये है, तो देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2p। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है p q की वैल्यू रखने के बाद में सोल्व करें तो क्या 2p के इक्वल आ सकता है। तो देखो सभी साथी इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से समझ सकते हैं। सबसे पहला काम है, हमारे पास जो गिवन है वो लिखे हैं। हमारी नोटबुक का जो मेथड है वो भी थोड़ा ठीक लगेगा। गिवन क्या है मेरे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू p। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो क्यों है, वो कितना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू। ओके, सभी साथी इस बात को समझे कि यहां पर आपको p और q दे रखे हैं और आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ये है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरी, q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्यू की वैल्यू जो है वो ये रही, वो आप यहां पर डाल देंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे क्यू की वैल्यू डालने के बाद बच्चा ब्रैकेट लगाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और कोसेक थीटा जो है मल्टीप्लाई होगा ओनली पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू से। इसका मतलब है कि आपके सेक थीटा तो कहीं काम में नहीं आ रहा है और आपको मालूम है कि क्यू जो है पूरा है। इसलिए सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिए, जब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर टू टर्म में आती है, दो पदी आती है, तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें। समझ में आ रहा है। और उसके आफ्टर देखो ध्यान से, क्यू इनटू में आ गया, पी के लिए जो वैल्यू आएगी वो भी एक टू टर्म ही है, तो उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो पहले से बाहर का आपको कौन सा रखना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट। और पी की वैल्यू जो है वो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। एक गलती यहां पर करते हैं सारे स्टूडेंट, उसका थोड़ा ध्यान रखें। पी की वैल्यू आप लिख लेंगे और पी की वैल्यू के बाद में आप लगाएंगे होल स्क्वायर। ध्यान रखना पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पी स्क्वायर का मतलब वो समझते हैं ये पी है तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिख देते हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए पी मेरा पूरा है और पूरे के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर होगा। माइनस का 1 आप नोट कर लेंगे। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा आ रहा है, सेक और कोसेक को किस में बदलेंगे, साइन कोस में। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस का यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और अगले टर्म जो अपना यहां पर ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इसके मल्टीप्लाई में जो सेकंड पार्ट है उसको देखो ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना जानते हो आप, तो वो आपको फॉर्मूला ओपन करना होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। यहां तक जब आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए तो यहां देखिए ध्यान से, साइन थीटा और कोस थीटा का जो आपके एलसीएम आने वाला है वो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा। आपको मालूम है ऐड करने के लिए अपन को एलसीएम ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा का मल्टीप्लाई एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू 1 यानी साइन थीटा प्लस का कोस थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ओके, और इधर ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन भी प्लस का है कोस स्क्वायर भी प्लस का, दोनों प्लस के हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का 1। ठीक है, अब इस बात को समझ जाए आप, +1 -1 मतलब कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये अगर कैंसिल होते हैं तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इस ब्रैकेट में रह जाएगा, यानी इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ओनली 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा और उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो आप साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको लिखे ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, समझ रहे हैं। यहां ध्यान से समझना आपको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के लिए ब्रैकेट लगा देता हूं, नीचे तो मल्टीप्लाई है, वैसे भी जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। साइन थीटा इंटू कोस थीटा नीचे आ रहा है और इसके इंटू में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे कुछ नहीं है मतलब समझ लो 1। देखो तो सभी बच्चे ध्यान से, साइन थीटा से साइन कैंसिल हो जाएगा,
इनटू में कोस भी आ रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर 2/1 रहेगा, 2/1 का मीन हो जाएगा 2, यानी ऊपर 2 भी रहेगा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी रहने वाला है। एक चीज आप ध्यान से समझ लें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसकी वैल्यू है? पी की। सो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2p, और यही आप जानते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा साथियों? अगर ये समझ में आ रहे हैं आपके सवाल तो आप अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर भी कर दें, और लाइक आपको अगर अच्छा लगे तो कर ही दोगे, ठीक है? तो लाइक और शेयर जरूर कर लें। अभी ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो तो इसके जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में इसके रिलेटेड, यानी ये p मान लो, इसको m मान लो, n मान लो, वगैरह वगैरह, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बड़ी चीज नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप अगर स्क्वायर लगा है किसी वैल्यू के तो उसका मतलब है कि पूरी के ऊपर ही स्क्वायर लगाना, होल स्क्वायर करना। ये गलती कई बार करते हैं बच्चे, तो ये ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ भी लिया गया है, कई बार हाफ ईयरली में आया है। तो इस चीज को समझे आप कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो देखो अपन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैं इसको सबसे इजी और बहुत ही मतलब ऐसा मेथड होगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं, और क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे स्टेप से करेंगे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वही काम यहां पर सबसे पहले करेंगे। लिख लो, कोट ए ऊपर आ जाएगा, प्लस का कोसेक ए, और माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। अब इसके आगे क्या क्या काम होगा वो मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं। पहला नंबर, इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को लेकर के आपको राइट साइड निकालने तक, यानी जहां आप लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हो, इसमें कहीं पर भी नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, यानी जो डिनोमिनेटर आ रहा है हर इसको कहीं पर भी नहीं बदलना, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इसको ऐसे लेके चलना है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ऊपर वाले को जोड़ने तोड़ने या मल्टीप्लाई करने पर, कैलकुलेट करने पर एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में ऐसा ही नंबर आपको ऊपर दिखेगा, जिससे ये सिर्फ कैंसिल होगा, यानी कि आपके कट जाएगा, और जो ऊपर बचेगा उससे ही आपके पास ये आने वाला है। नंबर 1 हो गया कि नीचे वाले को नहीं छेड़ना, ऐसे ही नोट करना, जब कटने की बारी आएगी कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि आपको स्टार्टिंग के शुरू के 2 से 3 स्टेप में आपको कोट और कोसेक को, इन ऊपर वालों को भी नहीं छेड़ना है, यानी नंबर 2 इनको भी नहीं छेड़ना है। इसका मतलब क्या करना है कि नंबर 3 क्या है, सिर्फ जो काम करना ऊपर ये जो -1 दिख रहा है, यानी 1 की जगह करना है, इसको चेंज करना है। समझो इस बात को। तो ये थोड़े अगर स्टेप आपके दिमाग में रहते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये तो मैं लिख ही दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहां पर इनको चेंज नहीं करना है, और ऊपर भी ये मालूम है कि कोट ए प्लस कोसेक ए को चेंज नहीं करना है। अब बारी आती है माइनस के बाद में 1 की, कि भाई 1 की जगह क्या लिखना है। सभी देखे ध्यान से, सभी फ्रेंड्स इस बात को सोचे समझे कि कोटे और कोसेक यानी कोट थीटा और कोसेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा को अगर मैं देखूं तो इनमें एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप रिमेंबर करेंगे, आपको फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में भी जरूर आएगा वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। वो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यदि आपको नहीं मालूम है तो मेरे फर्स्ट पार्ट में जो इसका एक्सरसाइज, ये जो 7 वाले चैप्टर को स्टार्ट करवाया है उसके फर्स्ट पार्ट में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। उन फॉर्मूलों के अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं लगने वाला इस चैप्टर में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या मान लें, मानना क्या होता है, ये तो 1 ही होता है, बट थीटा जो होता है वो सेम होना चाहिए दोनों में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। सो उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है, और बना भी रखा है हमने। यहां पर 1 की जगह ये पुट करना है, ये वाली। अब ध्यान से देखिए 1 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आप ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि 1 की जो वैल्यू है वो 2 पदी है, सिंगल टर्म नहीं है, डबल टर्म है यहाँ पर, इसलिए माइनस का साइन जब भी आगे हो और डबल टर्म वाली कोई वैल्यू डालते हो हमेशा ब्रैकेट यूज करना है। और आपको यहाँ पर देखना होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे, एंगल ए। यहाँ एंगल ए आ रहा है तो ए ले लो, थीटा आ रहा है थीटा ले लो, ठीक है। माइनस का कोट स्क्वायर ए, ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं 1 की जगह। समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, सिर्फ 1 को चेंज करना ऊपर वाले को, और वो ये बनाना है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा, मालूम है नीचे क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए
प्लस का 1 और ऊपर आएगा कोट ए प्लस का कोसेक ए। इसको माइनस में यहां तक तो आप लिख लेंगे माइनस। इस ब्रैकेट के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो आपके दिमाग में नहीं आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिसके दो फैक्टर होते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सोचो अगर मैं कोसेक ए को अगर ए समझ लूं और इसको बी समझ लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा। इसी हिसाब से आपको भी यहां पर दो फैक्टर करने हैं इस ब्रैकेट के। एक हो जाएगा माइनस में यानी कोसेक ए माइनस का कोट ए, और एक हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट यहां पर भी मल्टीप्लाई में आएगा और यहां पर आ जाएंगे दोनों प्लस में यानी कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका अगले स्टेप देखे ध्यान से। नीचे कुछ नहीं करना है, मतलब नीचे तो यही रहेगा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। ऊपर क्या करना है ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट के ब्रैकेट लगा दूं यहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बिकॉज ये दोनों जो कड़ियां हैं वो इनसे अगला सेपरेटली है, मल्टीप्लाई में नहीं है। सो ब्रैकेट लगाने पर भी ये मल्टीप्लाई में नहीं रहेगी, यानी ये अपनी जगह है। अब एक बात आपको दिमाग में लानी चाहिए कि ये अगर मैं फर्स्ट पार्ट मान लूं, इन दोनों को कंबाइंड में अगर फर्स्ट पार्ट मान लूं और ये सेकंड पार्ट है यानी पहला भाग और दूसरा भाग मान लूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दो ब्रैकेट आए तो मल्टीप्लाई का मतलब तो एक ही चीज है, यानी ये दोनों ब्रैकेट एक ही पार्ट है। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपके सामने है। दोनों में से मेरा दिमाग क्या कहता है, सोचो अगर आप अपने आप में सोचेंगे तो दिमाग में आएगा कि कोसेक ए प्लस का है, कोट ए भी प्लस का है। इस वाले ब्रैकेट में भी सेम ऐसा ही है, कोट ए और कोसेक ए दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब जब दो पार्ट में एक जैसा नंबर दिखता है हम उसको क्या लेते हैं, कॉमन। इसका मतलब हमको भी यहाँ पर इसको कॉमन ले लेना चाहिए, यानी कोट ए प्लस कोसेक ए को आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है नया ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसमें क्या आएगा वो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट पार्ट जो पहला भाग है उसको आप जो कॉमन लेने वाली राशि है नंबर उससे डिवाइड करोगे। पहला वाला पार्ट ये था, उसको इसी से भाग लगाएंगे तो कितने बार चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। माइनस का दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट सिर्फ माइनस से इंक्लूड है, ठीक है, ऐड है, माइनस के द्वारा कनेक्ट है। तो यहां पर सेकंड पार्ट ये जो दिख रहा है मेरे को, उसको फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करो आप, यानी कि यहां पर ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, भाग लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो, और जो बचेगा वो ये वाला ब्रैकेट रहेगा, कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर यानी सॉरी कोट ए, ठीक है। यहां ब्रैकेट क्लोज करके बिग ब्रैकेट भी आप क्लोज कर दें, बिग यहां से स्टार्ट किया, यहां एंड हो गया, और ये वाला ऐसे कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में ध्यान से देखो, नीचे कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है कोट ए माइनस कोसेक ए, और साथ में एक जो है वो प्लस का है। ऊपर ध्यान से देखो जो कॉमन है वो तो रहेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, लेकिन जहां ब्रैकेट था अंदर स्मॉल ब्रैकेट को अगर तोड़ दें, ब्रेक कर लें, ओपन कर दें तो 1 तो अपनी जगह है, माइनस और कोसेक ए आएगा, और ध्यान से देखिएगा माइनस इंटू माइनस, ये माइनस माइनस अगर इंटू होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस कोट ए। आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ऊपर और नीचे अगर नजर डालेंगे तो ये वाली जो ब्रैकेट वाली नंबर है, यानी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, मैंने आपको कई बार कहा है नंबर वही कटेंगे ऊपर नीचे जो अपने साथियों के साथ मल्टीप्लाई में होंगे, यानी ये वाला ब्रैकेट अगर कैंसिल होगा तो ये आप बाकी के पार्ट के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यानी बाकी के ब्रैकेट के साथ में गुणा में होना चाहिए, वो है। नीचे भी पूरा सेपरेट नंबर है, इन दोनों को देखा जाए तो ये सेम नंबर है, यानी इनका वेटेज एक इक्वल होगा, तो ये कैंसिल हो सकता है ऐसे। देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, 1 को 1 से करते हैं, कोसेक को कोसेक, ऐसा गलत करते हैं वो। इसका मतलब होता है इसकी जो टोटल वैल्यू है ऑल ओवर वो पूरी इसी के इक्वल होगी, सो यहाँ पर ये कैंसिल होगी। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कैसे चेक करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है, कोसेक आ रहा है वो माइनस का होना चाहिए, माइनस का ही है, 1 प्लस का है यानी नीचे भी 1 प्लस का है, कोट आ रहा है वो भी प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का है, इसलिए आप इनको कैंसिल कर लेंगे। और जब आप इनको ऊपर नीचे कैंसिल कर लें तो आपके पास जो रहने वाला पार्ट है वो रह जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी आपके पास रह जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। सभी साथी इस बात को समझे कि क्या मेरी राइट हैंड साइड में कोट कोसेक चाहिए मुझे, नहीं, तो आप देख पाएंगे कि आप बोलेंगे तो साइन और कोस में देख पा रहे हैं, तो इनको भी साइन कोस में चेंज करें, और यहां पर कोस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे कोट को, और ध्यान से देखना प्लस कोसेक ए को लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन ए, जानते होंगे ये फॉर्मूला ओपन करना,
और नीचे सबके कोस ए आ रहा है, इसलिए एलसीएम दोनों को ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी साइन ए आ रहा है तो साइन ए ही आपका एलसीएम होगा और दोनों को सिंपल सा लिख लेंगे कोस ए प्लस 1। ध्यान से देखना ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 1 प्लस कोस ए क्या आ रहा है, भाई एक ही बात है, ये कोस ए जो आ रहा है, कोस ए हमारे प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का, 1 प्लस का है, यहाँ पर भी 1 प्लस का, नीचे डिवाइड में साइन ए होना चाहिए पूरे के, वो भी यहाँ पर है। तो ये मेरी राइट हैंड साइड आ चुकी है, इस साइड की इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था और इसका सॉल्यूशन जो है हम हैंस प्रूव यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी करें। ऐसे अगले पार्ट में भी हम इनसे रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करेंगे और यदि किसी को और कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड वो अपन कमेंट में बता दें। थैंक यू सभी साथियों का।